हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर में म्यूटेशन के बारे में जाना था। आज हम यहां पे जानेंगे म्यूटेशन से होने वाली कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, उनके नाम हम यहां पे पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे म्यूटेशन की। और क्या होता है म्यूटेशन? हमने कहा कि जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी परिवर्तन हो रहा है, चाहे यहाँ पे जीन के सीक्वेंस में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे जीन के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे यहाँ पे जो बेस पेरेंट के पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जितने भी चेंजेस हैं, जितने भी परिवर्तन हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं या परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे, सिंपल सी बात है। अब देखिए, इसके बाद हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि म्यूटेशन को कॉज कौन करते हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है म्यूटेशन का, क्यों हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उनमें चेंजेस आ सकते हैं। हमने कहा कि दो कारण हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं और केमिकल। यानी कि जो भी कारक यहाँ पे म्यूटेशन को कॉज करेंगे उन्हें हम क्या कह रहे थे? म्यूटाजेंस कह रहे थे। ठीक है, और म्यूटेजेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की हमने बात की। हमने कहा फिजिकल और केमिकल, फिजिकल म्यूटेजन और केमिकल म्यूटेजन। एग्जाम्पल में हमारे पास फिजिकल म्यूटेजेंस के क्या आएंगे? हमने कहा जो भी रेज होती हैं, जो हार्मफुल रेज होती हैं, ये जैसे कि यूवी रेज हो गई हैं, गामा रेज हो गई हैं, ये सारे क्या करते हैं? म्यूटेशन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे केमिकल म्यूटेजेंस की। हमने कहा टोबैको हो गया, स्मोक हो गया है, ये सारा क्या करते हैं? म्यूटेशन को कॉज करते हैं। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे कर चुके थे। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की, यानी कि म्यूटेशन के जो प्रकार हैं उनकी हमने बात की थी, और उसमें हमने पढ़ा था जीनोमैटिक म्यूटेशन। चलिए, हमने बात की थी यहाँ पे जीनोमैटिक म्यूटेशन की। तो जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्या हो रहा है? यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसके नंबर में अगर कोई चेंजेस आ गए हैं, क्या बात की है? हमने कहा अगर जो यहाँ पे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस आ गया है तो उसे हम जीनोमैटिक क्या कहेंगे? म्यूटेशन कहेंगे। फटाफट देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या बातें यहाँ पे की हैं। देखिए, तो जीनोमैटिक म्यूटेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा जीनोमैटिक म्यूटेशन जो है क्या है कि जीन के नंबर में अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, हमने कहा नॉर्मली अगर हम अपना एक ह्यूमन का एग्जांपल देखें, हमने कहा हम में कितने 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब 46 का जो नंबर है कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है, उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे जीनोमैटिक म्यूटेशन कहेंगे। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। एक सबसे पहले हमने बात की है पॉलीप्लॉइडी की। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी की। और पॉलीप्लॉइडी में हमने क्या किया? जब पूरा का पूरा सेट यहाँ पे क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि 2n है, 2n में या तो n यानी कि हैप्लॉइड सेट इंक्रीज हो गया है, या हमने कहा है 2n है उसमें पूरा का पूरा डिप्लॉइड सेट यहाँ पे क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया। यानी कि क्रोमोसोम के एक या दो क्रोमोसोम नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा सेट बढ़ रहा है, या तो हैप्लॉइड सेट बढ़ रहा है या डिप्लॉइड सेट बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात की है एन्यूप्लॉइडी की। नेक्स्ट हमने बात की है एन्यूप्लॉइडी। चलिए, अब एन्यूप्लॉइडी में हमने क्या कहा? हमने कहा है कि लॉस और गेन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम्स, यानी कि एन्यूप्लॉइडी में क्या था? यहाँ पे पूरा का पूरा सेट नहीं बढ़ रहा था, या तो एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है या कुछ क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इतनी बात हमने यहाँ पे क्या की थी एन्यूप्लॉइडी में हमने कहा था। जैसे कि हमने कहा हमारे पास अगर 46 क्रोमोसोम है, 46 में एक जुड़ गया है या फिर 46 में दो माइनस हो गए हैं, ये बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, हो गया है। अब एन्यूप्लॉइडी के अलग अलग प्रकार है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको देखने। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी के प्रकार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से आपके पास डिसऑर्डर आते हैं, जिसमें हमने क्या टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम की बात की है। ध्यान से देखिए, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? हम रिवीजन करेंगे। हमने क्या बात की है? मोनोसोमी की। मोनोसोमिक हो गया है, नलिसोमिक हो गया है, सेकेंड ट्राइसोमिक हो गया है, और टेट्रासोमिक हो गया है। ठीक है, ये बात की है। देख लेते हैं कि मोनोसोमिक का मतलब क्या है। अब फटाफट से देखते हैं।
हमने कहा हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, जब उनमें से एक क्रोमोसोम माइनस हो जाता है तो 45 की कंडीशन आ जाती है। और क्या यहाँ पे डिजीज कॉज होगी, हमने कहा टर्नर सिंड्रोम। क्या है यहाँ पे, टर्नर सिंड्रोम। ध्यान रखिए TSA क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। और किस में होती है, ये फीमेल में होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब नलिजोमिक में क्या होगा, जब 46 क्रोमोसोम में से 2 क्रोमोसोम माइनस हो जाते हैं तो क्या है यहाँ पे 44 क्रोमोसोम की कंडीशन आ जाती है। अब अभी तक तो क्या था, यहाँ पे डिलीशन चल रहा था, यानी कि क्रोमोसोम हट रहे थे, माइनस हो रहे थे। अब ट्राइसोमिक में क्या होगा कि ऐड होने शुरू हो जाएंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएंगे। 46 में एक एक्स्ट्रा आ गया, हमने कहा 47 क्रोमोसोम यहाँ पे टोटल हो गए हैं। टेट्रासोमिक में भी सेम क्या होगा, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गए हैं, हमने कहा 48 क्रोमोसोम की कंडीशन यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे क्या क्या आता है, एक तो आपको मोनोसोमिक याद रखना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। और दूसरा आपको ट्राइसोमिक याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएंगे, जो डिजीज है उनके नाम आ रहे हैं। पहले हमने बात की है टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, फीमेल में होता है। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे X0 की कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पे एक जो X क्रोमोसोम है वो हट गया है, फीमेल में होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर हम ट्राइसोमिक की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, डाउन सिंड्रोम आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, डाउन सिंड्रोम आएगा। और 21st क्रोमोसोम पे ऐसी कंडीशन आती है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पे हो जाती है। तो दो जो आपके पास सिंड्रोम आए हैं, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, कब होंगे, जबकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम का जो नंबर है उसमें फ्लक्चुएशन आएगा, या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया है या तो घट गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है। आपको ध्यान रखना है कि जब क्या होगा और किस में होता है। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो फीमेल में होता है और यहाँ पे क्या कंडीशन आती है कि जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम यहाँ पे घट जाता है। तो आपको बोलना है, आपको ये बताना है कि जो मोनोसोमिक यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है या फिर जो टर्नर सिंड्रोम हो रहा है, ये किस प्रकार का म्यूटेशन है, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए आपको पूरा चार्ट याद रखना है। आपके पास आ सकता है टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम, किस प्रकार का म्यूटेशन है आपको याद रखना है। जीनोमैटिक म्यूटेशन है, जीनोमैटिक म्यूटेशन ही बता रहा है कि जब जीन के नंबर में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं उसे हम जीनोमैटिक म्यूटेशन कह रहे हैं। पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी है। पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, पूरा का पूरा सेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एक या दो की बात नहीं होगी है, पूरा का पूरा यहाँ पे या तो हैप्लॉइड सेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या डिप्लॉइड सेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एन्यूप्लॉइडी में हम एक या दो क्रोमोसोम की बात यहाँ पे कर रहे हैं, और एन्यूप्लॉइडी के अंतर्गत ही क्या आता है, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम यहाँ पे आता है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए, इसके अलावा जीनोमैटिक म्यूटेशन के अलावा क्या आता है, यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन आएगा। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, पहली बात तो हमने ये कर ली है। सेकंड हमारे पास क्या आता है, अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या हुआ, देखिए जीनोमैटिक म्यूटेशन में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो रहा था। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ रहे हैं आप लोग, जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना है, उस संरचना में चेंजेस आएंगे। दो प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, म्यूटेशन आते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि म्यूटेशन से होने वाले जो डिसऑर्डर हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी बुक में दिए गए हैं और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे किसकी, जेनेटिक डिसऑर्डर की। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, और हम सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर से पहले हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर की। ओके है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। अब ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, यही दो प्रकार का हमारे पास आ जाता है। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, हमने कहा मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर आ गया है। और दूसरा हमने कहा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ध्यान दीजिए क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अगर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें कि हमने कहा जब भी जीन में कोई चेंजेस आते हैं, देखिए मेंडल ने हमें क्या बात की थी, मेंडल ने हमें इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। ठीक है, मेंडल ने हमें बताया था इनहेरिटेंस कैसे होता है, कैसे जो जीन है, कैसे जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं। इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि मेंडल ने जीन की बात की है, मेंडल ने जीन के बारे में हमें बताया कि किस प्रकार से जो जीन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो जब भी मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात होगी, ठीक है, हमने कहा
जब भी मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात होगी आप याद रखेंगे जीन, यानी कि यहाँ पे जीन में कोई भी अगर चेंजेस आते हैं तो वो क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या आएगा कि यहाँ पे अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। हमने कहा क्रोमोसोम के नंबर में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं उसकी वजह से अगर कोई डिजीज हो रही है तो उसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं वो आपके पास काफ़ी सारी दी गई हैं आपकी बुक में। सिकल सेल एनीमिया की बात की गई है, थैलेसीमिया की बात की गई है, फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात की गई है, कलर ब्लाइंडनेस की बात की गई है और हीमोफीलिया की बात की गई है। अब आपको देखिए याद रखना है, इनमें से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ये ध्यान रखिए। देखिए अब क्या आता है, जो हमने क्या कहा, हमने कहा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं वो दो प्रकार के होंगे। देखिए वो कैसे दो प्रकार के होंगे, ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, दो प्रकार के किस प्रकार के होंगे, आपने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा है, हमने कहा है ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं और ऑटोसोमल डिसऑर्डर होंगे और सेक्स लिंक डिसऑर्डर होंगे। ठीक है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स लिंक डिसऑर्डर क्या होंगे। देखिए हमने कहा ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है, हमारे पास 23 जोड़े क्रोमोसोम हैं, ये बात हम करते चले आ रहे हैं, और उनमें से जो 22 जोड़े होते हैं वो यहाँ पे सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते हैं। ठीक है, जो 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं वो सब में इक्वली होंगे, सब में एक जैसे होंगे, क्या होंगे यहाँ पे, एक जैसे ही होंगे, कोई क्या कर अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये जो 23वां जोड़ा होता है, जो थर्ड पेयर है, वो क्या करेगा, यहाँ पे सेक्स को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, जो क्या होते हैं हमारे पास, या तो एक्स एक्स है या क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई भी जो जीन जिसमें कोई खराबी है और वो क्या कर रहा है, किसी डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो कौन है, 22 जोड़ों में से आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब इन 22 जोड़ों की बात हो रही है, इन 22 जोड़ों की वजह से कोई डिसऑर्डर आ रहा है, हम क्या कह रहे हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। अगर यहाँ पे जो 23वां जोड़ा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो यहाँ पे लिंग का निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, अगर इनमें कोई डिसऑर्डर, इनकी वजह से कोई डिसऑर्डर होता है, यानी कि इन जीन में कोई खराबी आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं, उसे सेक्स लिंक डिसऑर्डर कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है वो दो प्रकार का हमारे पास आता है। ठीक है, कैसे दो प्रकार का आएगा, ध्यान दीजिए। एक हो सकता है कि ये डिसऑर्डर किस जीन की वजह से हो, एक्स की वजह से हो। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, एक्स लिंक डिसऑर्डर कहते हैं। हो सकता है कि ये जो डिसऑर्डर है वो वाई क्रोमोसोम की वजह से हो, तो हम क्या कहेंगे, वाई लिंक डिसऑर्डर कहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। हमने क्या बात की अभी तक, फिर से देख लेते हैं। हमने कहा जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। अब जेनेटिक डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है, वो डिसऑर्डर जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होंगे। ठीक है, जिसका भी रिलेशन, ठीक देखिए कोई भी कैरेक्टर आ गया है, कोई भी डिसऑर्डर आ गया है, जिसका संबंध, जिसका रिलेशन जेनेटिक मटेरियल से है, यानी कि डीएनए से है, उसे हम वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ही क्या है कि वो डिसऑर्डर जिनका संबंध किससे होगा, यहाँ पे डीएनए से होगा, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे होंगे। ये बात क्लियर है। हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। मेंडेलियन की जब भी हम बात करेंगे, हम जीन की बात करेंगे, हमने कहा कि हमें जीन में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन की वजह से कुछ डिसऑर्डर यहाँ पे होंगे। क्रोमोसोम के नंबर में अगर कोई चेंजेस होगा तो उसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल मतलब कि जो क्रोमोसोम है जिन्हें हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं, जो डिसऑर्डर ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे हैं उनकी वजह से हो रहे हैं, उनमें म्यूटेशन हुआ तब हो रहे हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। बहुत सिंपल है। फिर हमने कहा कि जो यहाँ पे क्या है, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, यानी कि जो कि लिंग को निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम हैं, अगर उनमें कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहेंगे। ध्यान दीजिए, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर अलग है और एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर अलग है। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का मतलब होता है ये एक्स और वाई किसी की वजह से हो सकता है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का मतलब है कि जब एक्स क्रोमोसोम खराब हो गया है तब वो डिसऑर्डर हुआ है, जब वाई क्रोमोसोम खराब हो गया है तब वो डिसऑर्डर हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, वाई लिंक्ड
डिसऑर्डर यहाँ पे कहेंगे। यहाँ तक की बात आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से बात करेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव की, ठीक है। क्या होती है यहाँ पे, बीमारियां भी डोमिनेंट और रिसेसिव होती हैं। क्या बात की थी हमने डोमिनेंट और रिसेसिव की? हमने कहा दो क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक क्रोमोसोम पे क्या है, डिसऑर्डर है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक जो जीन है वो खराब हो गया और यहाँ पे डिसऑर्डर आ गया है। ये जो जीन है वो नॉर्मल है, ठीक है। डी से क्या है, डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर क्या बता रहे हैं कि ये जो जीन है यहाँ पे ये खराब हो गया था, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल जीन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर ये डोमिनेंट है, ये डिसऑर्डर डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो ये जो जीन खराब है ये अपने प्रभाव को दिखाएगा और यहाँ पे बीमारी को क्यों क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। इसका मतलब क्या है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये, ठीक है। क्या है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ये बीमारी क्या होगी, उत्पन्न होगी और अपना प्रभाव दिखाएगी। ये बात क्लियर है। अब हमने कहा, यही ले लीजिए, हमने कहा ये रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब कि यहाँ पे बीमारी को उत्पन्न करने के लिए इस नॉर्मल जीन को भी खराब होना पड़ेगा, यानी कि जब होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे दोनों जीन, तभी ये क्या होंगे, खुद को एक्सप्रेस करेंगे। इसका मतलब क्या है, रेसेसिव डिसऑर्डर है। ये आप ज़्यादा अच्छे से तब समझेंगे जब आप यहाँ पे एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे कलर ब्लाइंडनेस का, ठीक है। अब आपको कलर ब्लाइंडनेस में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखिए। जो कलर ब्लाइंड है वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। क्या आप समझे आप, कि जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो एक्स पर होता है, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, देखिए आप क्या करते हैं, कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रीन कलर में या फिर रेड कलर में कुछ ग्रीन से लिख दिया है, तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, यानी कि इसे क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। हम जो कलर हैं, जो रंग है, उनमें विभेद नहीं कर पाते हैं। हमें जो ग्रीन है, जो रेड है, उनमें जो डिफरेंस है वो पता नहीं चल पाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, देखिए हमने कहा दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, ये है फीमेल, ये है मेल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आई कलर के लिए जो भी जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, जो भी क्या कर रहा है यहाँ पे, कलर के डिटेक्शन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो एक्स क्रोमोसोम पर ही है, वो वाई क्रोमोसोम पर नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर है, यहाँ तक की बात। अब हमने क्या कहा, देखिए यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पे क्या था, जो कलर डिटेक्शन के लिए जो जीन था उसे हम ए मान लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब हमने कहा कि ये क्या है, एक्स लिंक डिसऑर्डर है, क्योंकि जब यहाँ पे जो कलर को डिटेक्ट करने के लिए जो जीन है वो एक्स पर ही है, तो जब ये जीन खराब होगा तभी ये डिसऑर्डर आ पाएगा। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिए, ये कैसा डिसऑर्डर है, हमने कहा रेसेसिव है। रेसेसिव का क्या मतलब होता है, अप्रभावी है, यानी कि ये जो डिसऑर्डर है ये तभी अपना प्रभाव दिखाएगा, ये बीमारी तभी होगी जब क्या है, दोनों जीन खराब हो गए हैं, ठीक है। जब दोनों जीन खराब हो जाएंगे तभी ये बीमारी होगी। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ये जीन यहाँ पे क्या हो गया है, खराब हो गया, एक जीन यहाँ पे क्या हो गया है, खराब हो गया है, ठीक है, खराब हो गया ये। लेकिन क्या होगा, ये अभी इसमें जो वर्णांधता की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इसका एक जीन अभी नॉर्मल है, ठीक है। एक जीन नॉर्मल है, वो अपना काम प्रॉपर कर रहा है, प्रॉपर प्रोटीन को बना रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए। लेकिन क्या होगा, जब मेल में एक जीन खराब हो गया तो क्या होगा, अब मेल के पास कोई जीन ऐसा है ही नहीं जो नॉर्मल प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, तो मेल कैसा हो गया, यहाँ पे मेल कैसा हुआ, कलर ब्लाइंड हो गया है। तो आपको दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हमने कहा, हम यहाँ पे देखिए, हमने कहा अगर जो फीमेल है, फीमेल का एक ही जीन खराब है, यानी कि एक ही जीन क्या कर रहा है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सी क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है, सी यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका जो जीन है वो खराब हो चुका है और ये जीन क्या है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी वर्णांधता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये क्या है, नॉर्मल जीन यहाँ पे है, ठीक है, नॉर्मल जीन यहाँ पे है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो फीमेल होगी ये कैरियर होगी, कैरियर है। इसे आप कैसे दिखा सकते हैं, और इसे आप इस प्रकार से भी हम इसे दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, सिंबल ही यूज करते हैं। देखिए हमारे पास तीन कंडीशन आएंगी।
अब क्या है हमारे पास, दो प्रकार की फीमेल है। एक में क्या है, एक का जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन एक जो जीन है वो नॉर्मल है। हमने कहा ये क्या है, कैरियर है। कैरियर का क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि ये इस जीन को क्या करेगी, आगे पास करेगी। जो जीन खराब हो गया है उसे ये आगे पास करेगी, लेकिन अभी इसमें क्या है, वर्णांधता की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हमने यहाँ पे देखा है ये क्या है, इफेक्टेड है। इफेक्टेड का मतलब है जब दोनों ही जीन खराब हैं तो नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनेगा और वर्णांधता की प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी, आएगी। और हमने मेल को क्या कहा, मेल भी यहाँ पे इफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्रोमोसोम के पास क्या था, वो जीन था जो कि ऑलरेडी खराब हो गया है। ये क्या है, यहाँ पे इफेक्टेड हो गया है। ठीक है, आपने समझ लिया है कलर ब्लाइंडनेस को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, हीमोफीलिया की। सेम चीज है, हीमोफीलिया भी क्या है, यहाँ पे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। ठीक है, ये बात क्लियर है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये भी रेसेसिव है। ये भी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी रेसेसिव है। और ये भी क्या है, यहाँ पे एक्स लिंक डिसऑर्डर है। सेम इसमें भी यही होगा कि मेल क्या होंगे, यहाँ पे मेल के अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे अगर एक वही जीन खराब हो गया, क्योंकि उसके पास एक ही जीन है, वो जीन खराब हो गया है तो वो इफेक्टेड होगा। फीमेल इफेक्टेड तब होगी जब उसके दोनों जीन यहाँ पे खराब हो जाएंगे। ये बात यहाँ तक की क्लियर है। हीमोफीलिया में क्या होता है ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर की। यहाँ पे ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया, दोनों तीनों ही क्या है, यहाँ पे ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी जीन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो उन 22 जोड़ों में यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो आपको जितने भी डिसऑर्डर यहाँ पे बताए गए हैं वो आपको याद रखने हैं और देखना है कि कौन सा एक्स लिंक डिसऑर्डर है और कौन सा यहाँ पे क्या है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।